सारे पत्रकार एवं सहकार साथी आप लोग यहाँ बैठे हो, आप लोग भी कहीं ना कहीं दबाव में थे। मैं बिल्कुल स्पष्ट तौर पे कहूँ, आप लोग भी कहीं ना कहीं दबाव पे थे। जब मैं कार्यक्रम रिलीज करता था, उनको भी संदेशा जाता था कि आपने कार्यक्रम क्यों रखे, हमारी सरकार आ रही है। तब त्रिलोचन सिंह जी कांग्रेस के ही पार्ट थे, ये भी बता देंगे क्योंकि ये भी बीच में उनके बैठते थे। कांग्रेस जो 6 महीने में, हम तो पहली बार विधानसभा में चुन के गए, 6 महीने के अंदर जो कांग्रेस इतनी दयनीय स्थिति में आ गई कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं चुन सकी। नरेंद्र सांगवान जी कल अपने दल बल के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल होने जा रहे हैं। वार्ड नंबर 5, 6, 7, 10, 15 ये वार्डों के सारे प्रत्याशी और वार्डों के सम्मानित कार्यकर्ता और आमजन जो माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनना चाहता है, ये सारे डिवाइन बैंक्वेट हॉल मेरठ रोड पे रहने वाले हैं। इन कार्यक्रमों के जो संयोजक हैं श्री अशोक भंडारी जी, सरदार त्रिलोचन सिंह जी, श्री नीटू मान जी, श्री सागर चंदेल जी, श्री सतीश जी पार्षद, बलविंदर कालड़ा जी, अमनदीप चावला जी और राज भारद्वाज जी। तीसरे नंबर पे जो कार्यक्रम है, हमारे साथी पुराने पूर्व में विधायक श्री नरेंद्र सांगवान जी और उनके भाई हरविंदर सांगवान जी, ये भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल होंगे। उनके निवास स्थान पर 4 बजे मकान नंबर 339 सेक्टर 5 आदरणीय मुख्यमंत्री जी वहाँ पहुँच करके उनको भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल कराएंगे। उसके बाद चौथा कार्यक्रम जो है 5:30 बजे वार्ड नंबर 1, 2, 3, 4, 8, 9 और 11, मैं दोबारा दोहरा देता हूँ, वार्ड नंबर 1, 2, 3, 4, 8, 9 और 11 ये कार्यक्रम पंजाबी भवन में सेक्टर 9 में होना निश्चित हुआ है। इस कार्यक्रम के संयोजक हैं श्री संजय पटना जी, आदरणीय सुनील गोयल जी, श्री यशपाल मित्तल जी, मेरे भाई प्रवेश गाबा जी, श्रीमती रानी कंबोज जी, श्री रजत खन्ना जी। उसके बाद सायं 6 बजे वार्ड नंबर 3 में राजीवपुरम गली नंबर 2, इसमें माननीय मुख्यमंत्री जाने वाले हैं। इस कार्यक्रम के संयोजक हैं श्री संजय खैंची जी, श्री निशांत राणा जी और श्री राजेश अरोड़ा जी। उसके बाद सायं 7 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी पुरानी जो इब्राहिम मंडी के नाम से जानी जाती है वहाँ पे रहेंगे। वार्ड नंबर 12, 13, 14 और 16, 12, 13, 14, 16 इस कार्यक्रम के संयोजक हैं श्री अशोक सुखीजा जी, श्री भारतभूषण कपूर जी, श्री बिशन सिंह शेखावत जी, श्री राजेंद्र पप्पी जी, श्री मुकुल वर्मा जी। सायं 7 बजे इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी शिरकत करेंगे। उसके बाद रात्रि में 8 बजे ये कार्यक्रम हमारा 4 खंबा चौक रामनगर पे है। इसमें वार्ड नंबर 17, वार्ड नंबर 18, वार्ड नंबर 19 और वार्ड नंबर 20 ये 4 वार्डों के कार्यकर्ताओं के साथ वहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी की जनसभा को संबोधित करेंगे। इसमें कार्यक्रमों के संयोजक श्री अमर ठक्कर जी, श्री अशोक खुराना जी, श्री शिव वर्मा जी, श्री मनिंदरजीत सिंह सट्टी जी और श्री गगन सुनेजा जी। तो कल माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन 2 बजे से लेके सायं 8 बजे तक करनाल में वो रहेंगे। 9 बजे वो यहाँ से रुखसत होंगे। इन 7 कार्यक्रमों की रूपरेखा मैंने प्रेस के साथियों को बताना इसलिए मुझे समझा कि अलग अलग कार्यक्रमों की कई बार आप लोग कहते हैं कि आपको सूचना नहीं होती, तो ये सूचना आपको मैंने दे दी है। इस सूचना अनुसार आप सभी प्रेस के, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, छायाकार साथी सभी सादर आमंत्रित है। इतनी जानकारी मैंने आपको देने के लिए आज यहाँ प्रेस में आमंत्रित किया था। कितने कांग्रेसी नेता कल शामिल होने जा रहे हैं? देखिए वो सूची उनके पास है, कितने लोगों को वो लेकर के ज्वाइन करेंगे, उनकी अध्यक्षता में कितने लोग ज्वाइन करेंगे ये आप नरेंद्र सांगवान जी से पूछ सकते हैं। नरेंद्र सांगवान जी कल अपने दल बल के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल होने जा रहे हैं। नहीं, अभी जो आपको जानकारी दी है सिर्फ उतनी जानकारी है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस चुनाव के बाद कांग्रेस शून्य हो जाएगी, बोल्ड हो जाएगी। निश्चित ही आप जो बयान देख रहे हैं, कल बयान मैं उनका देख रहा था नरेंद्र सांगवान जी का, उन्होंने एक बयान में कहा कि जूतियों में दाल बटती है। ये कोई छोटा बयान नहीं है। कांग्रेस जो 6 महीने में, हम तो पहली बार विधानसभा में चुन के गए, 6 महीने के अंदर जो कांग्रेस इतनी दयनीय स्थिति में आ गई
कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं चुन सकी। माननीय हमारे स्पीकर साहब ने, रविंद्र कल्याण जी ने ओरिएंटेशन प्रोग्राम रखा था 2 दिन का। उस प्रोग्राम में बड़ी हास्यास्पद स्थिति ये रही कि मंच पर एक विपक्ष के नेता को बिठाना होता है, तो जब मंच पे कभी भारत भूषण बत्रा जी को बिठाया, कभी गीता भुक्कल जी को बिठाया, तो सब यही संबोधन कर रहे थे कि लीडर ऑफ अपोजिशन, लीडर ऑफ अपोजिशन। मतलब बड़ी स्थिति इस तरह की थी कि भाई कौन लीडर ऑफ अपोजिशन है हाउस में, यही नहीं आज तक किसी को पता। तो ये जो कांग्रेस शून्य होती जा रही है, इसका आप सबके सामने नतीजा ये है कि 42 वर्षों के सेवाएं देने के बाद त्रिलोचन सिंह जी बैठे हैं, अपना खुराना जी हैं, शर्मा जी हैं, ऐसे लोग जो पिलर थे जिन्होंने आज तक दल नहीं बदला, वो लोग अगर कांग्रेस में आए हैं तो मैं समझता हूँ कि इनके आने से भारतीय जनता पार्टी हमारी बहुत मजबूत हुई है। पूरे हरियाणा में एक बहुत बड़ा संदेश इससे गया है कि अब कांग्रेस के पल्ले कुछ नहीं रह गया। जगमोहन जी, जो मनोज वर्मा प्रत्याशी भ्रष्टाचार के साथ कहते भाजपा दबाव की राजनीति कर रही। देखिए, मैं सारे चुनावों में, विधानसभा के चुनावों में मैं ऐसे 100 आदमी खड़े कर सकता हूँ जिनको बहन सुमित्रा सिंह जी, जब मेरे प्रोग्राम रिलीज होते थे, मेरे सारे पत्रकार एवं छायाकार साथी, आप लोग यहाँ बैठे हो, आप लोग भी कहीं ना कहीं दबाव में थे। मैं बिल्कुल स्पष्ट तौर पे कहूँ, आप लोग भी कहीं ना कहीं दबाव में थे। जब मैं कार्यक्रम रिलीज करता था, उनको संदेश आ जाता था कि आपने कार्यक्रम क्यों रखे, हमारी सरकार आ रही है। तब त्रिलोचन सिंह जी कांग्रेस के ही पार्ट थे, ये भी बता देंगे क्योंकि ये भी बीच में उनके बैठते थे। इस प्रकार के रोज टेलीफोन आते थे। मैं समर्थक नहीं कहूँ, करनाल की जनता को डराया जा रहा था, धमकाया जा रहा था। मैं बिल्कुल बड़ा आरोप उनके ऊपर लगा रहा हूँ। ऐसे 100 लोग मेरे पास, उनके टेलीफोन भी हैं, वो आदमी भी आज यहाँ पे है। उनको कहा जाता था कि हमारी सरकार आ रही है, हम आपका ये करा देंगे, हम आपका ये करा देंगे। जो आरोप मनोज वर्मा जी लगा रहे हैं, एक भी व्यक्ति करनाल का कोई सामने ला के बता दे, मीडिया के सामने ला कर बता दे, आप लोगों को सबूत कर दे कि किसी को हमने कोई डराया हो, दबाया हो, धमकाया हो या कहा हो। हम अपनी विचारधारा पे चलने वाले लोग हैं, शालीनता के साथ झोली पसार के जनता के बीच में जा रहे हैं। हमारा पहले भी यही व्यवहार रहा है, आगे भी यही व्यवहार रहने वाला है। हम ना सत्ता पक्ष में आने के बाद अहंकार में डूबते हैं, ना सत्ता पक्ष विपक्ष में बैठने के बाद कभी इस प्रकार के डिमोरलाइज होते हैं। मोदी कांग्रेसी नेता जिस हिसाब से भाजपा में बड़ी संख्या में आ रहे हैं, चर्चाएं ये भी और दूसरे भाजपा नेता भी सामने नहीं आ रहे, लेकिन कह रहे हैं कि वो नाराज है कि सारे ही कांग्रेसी नेताओं को अब सीट्स मिलती है कि भाजपा के जो सीनियर नेता है उनको बैठने की जगह नहीं मिल पाएगी। आपको मैंने नेताओं की लिस्ट को नाराज होना है इससे? ऐसा कोई नाराजगी वाली, भाजपा का परिवार बढ़ रहा है। और अब आपको जो मैंने सूची पढ़ के दी है, हमारे सारे वरिष्ठ साथी भी उसमें हैं, जो नए लोग भी आए हैं वो भी उस लोगों में सूची है। हमारा एक पार्टी का सिस्टम है, पुरानों को मान और सम्मान। भारतीय जनता पार्टी का एक ध्येय है कि पुराना कार्यकर्ता पार्टी का मूल संगठन है, मूल पूंजी है, और जो हम लोग नए शामिल करवा रहे हैं ये ब्याज रूपी पूंजी है। हमें मूल को भी उसी तरह से संभाल कर रखना है, और उससे अर्जित जो ब्याज है वो सबको प्रिय होता है। हमारे परिवार के अंदर ना कहीं कोई इस प्रकार की कोई आपस में गलतफहमी है, ना कोई दिक्कत है। जिन्होंने हमारे चूड़ा भुटवा कहीं काम नहीं दिया जाएगा, दूसरी और बिन्नी पार्षद कुछ दिन पहले आपके साथ मंच पर भारतीय जनता पार्टी ने, मैं अपने स्टैंड, अपने बात पे आज भी स्टैंड हूँ, स्पष्ट समझ लीजिए। किन्नी विर्क ने बिना शर्त पर अपना पर्चा उठाया, जब तक उसने पर्चा उठाया मैंने कोई उससे बात नहीं की। 6 महीने के बाद उसे मीडिया के साथियों ने, जो कुछ मीडिया के लोग हैं, उन्होंने स्पीकर फोन पे बात करवाई। अभी तक उसको भारतीय जनता पार्टी का मैंने पटका नहीं डाला है। भारतीय जनता पार्टी के वो अगर मंच पे आ रहा है, एक आम सामान्य नागरिक के नाते आ रहा है। कई नागरिक आते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में जब तक संगठन मूल नहीं कहेगा, क्योंकि उसने भी त्याग किया है। आज वो उस वार्ड का उसका पार्षद प्रतिनिधि था, उसने पर्चा उठाया, उसने मीडिया के सामने, सभी प्रमुख मीडिया वाले यहाँ पे बैठे हैं, उसने वो पश्चाताप किया कि मेरे साथ उस वजह गलती हुई थी, उसका मैं ये पश्चाताप कर रहा हूँ। मैं बिना शर्त पर्चा उठा रहा हूँ। अगर त्याग की भावना से आज
वो भी पार्षद के चुनाव के लिए उसने पर्चा भरा था। अगर त्याग की भावना से कोई व्यक्ति अपने आप को समर्पित कर देता है तो उसके बारे में मैंने आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, आदरणीय मनोहर लाल जी को ये आग्रह किया है कि निर्णय आप लोगों ने लेना है कि ये काम उन्होंने किया है। मैं समझता हूँ मेरी इस बात से आपका मैसेज क्लियर है। अभी तक जो विरोधी थे, कितने विरोधियों को पार्टी से निष्कासित किया गया है? अभी तक लगभग 6 या 7 लोगों को पार्टी से 9 लोगों को पार्टी से निष्कासित किया गया है। उसमें से कुछ लोगों ने कहा कि हम काम कर रहे थे, क्योंकि संगठन की फोटो देख करके और बात कर करके अभी उनसे एक बार दोबारा बात की जाएगी। अगर उनका प्रूफ होगा, क्योंकि ये प्रक्रिया 4 दिन पहले थी, उसके बाद कई लोगों ने काम करना शुरू कर दिया। भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्येक वार्ड के अंदर एक सशक्त उम्मीदवार उतारा हुआ है। वो उम्मीदवार पार्टी के अंदर रह करके ईमानदारी के साथ काम करेगा। आप जनता से ये अपील है कि उनको जितवाएं। वार्ड के काम कराने की ट्रिपल इंजन की सरकार, मेयर के रूप में, विधायक के रूप में और पार्षद के रूप में, वो हमारी जिम्मेवारी है। ऐसा कोई आजाद प्रत्याशी अगर जीत जाता है, हम जितना भी मर्जी उस वार्ड के लिए फंड दे दें, जितनी भी सेवा कर लें, वो हमेशा भ्रामक प्रचार करेगा कि मुझे पार्षद विधायक काम नहीं करने देता, मुझे मेयर काम नहीं करने देती। ऐसी परिस्थितियों से बचने के लिए मेरा आपके माध्यम से पूरे करनाल को एक निवेदन है कि भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार है, भारतीय जनता पार्टी का करनाल में विधायक है, भारतीय जनता पार्टी की मेयर भारी बहुमत से आपके आशीर्वाद से जीतने वाली है। एक सशक्त निगम दें ताकि हम करनाल में एक नई रूपरेखा, करनाल के अंदर एक नए विजन के साथ हम सब लोग काम कर सकें। तो ये नहीं कि सारी कांग्रेस पार्टी भ्रष्ट है। अच्छे लोग हर दल में होते हैं, अच्छे लोग हर दल में जब शामिल होते हैं उनके लिए रास्ते आगे भी खुले हैं। बताऊँ आपको बात, ये जो फोटो लगी है इसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की फोटो लगी है, इसमें दीपेंद्र हुड्डा की फोटो लगी है। पहले ये लोग डर रहे थे, किसी ने समझाया होगा कि फोटो ना लगाओ। मैं वो शख्स हूँ जिसने विधानसभा में ये बात उठाई बनते, ये टीस थी मेरे मन में। मेरे हालात मेरे को स्पीकर महोदय टोकते रहे लगातार, लेकिन मैं क्रांतिकारी विधायक हूँ। मेरे को एक टीस थी कि मेरे समाज के प्रति इतनी भयंकर और अभद्र भाषा दीपेंद्र हुड्डा ने की थी। मैं उस दिन की कसम थी कि कभी परमात्मा ऐसा चांस दे, विधानसभा के पटल में जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा सामने बैठे हो, आप सब लोगों ने उसको कवर किया है। वीडियो में मैंने कहा कि आपने हमारे नेता के बारे में ऐसे शब्द बोले जिससे हमारा समाज अहित है, कोई दुहाई नहीं देता। जब सब लोगों ने वोट दिए, मेरे करनाल ने इतना आशीर्वाद दिया, सर्व समाज को साथ लेकर के हमारे साथ आप देखेंगे, हमारी बहन वैश्य समुदाय से आती है, मेरे साथ अपना सिख समुदाय से हमारे त्रिलोचन सिंह जी बैठे हैं, हमारे साथ ब्राह्मण समुदाय से शर्मा जी बैठे हैं। हमारा एक सामंजस्य, बिना कोई इस प्रकार की कास्टिज्म वाला बात हमारे पास नहीं है। हम लोग जनता की सेवा करने वाले हैं। इस प्रकार के अलग अलग आरोप हमारे पर ना लगाएं। हम भारतीय जनता पार्टी के एक सच्चे सिपाही के नाते जनता की सेवा के लिए सीएम के पूर्व ओएसडी संजय भट्टाचार्य की नजर नहीं आती है, नाराज चल रहे थे मेरे आपसे कोई बात कर दो। संजय भट्टाचार्य जी का मैंने आपको नाम लिया, संजय भट्टाचार्य जी अपने काम पे लगे हुए, कोई नाराज नहीं है। ये शहर में स्मार्ट स्ट्रीट लाइट हमारे लगी हुई है। जहाँ हमारी स्ट्रीट लाइट की कमियाँ हैं, उन स्ट्रीट लाइट की कमियों को पूरा किया जाएगा। जो हमारे स्ट्रीट वेंडर्स हैं, उन्हें विशेष तौर पे व्यवसाय को अपने विकसित करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। हमारे रासायनिक और औद्योगिक कचरे को, जो हमारे सॉलिड वेस्ट प्लांट है, उसे प्रॉपर तरीके से चलाकर उसमें ग्रीन वेस्ट को अलग से मैनेजमेंट की जाएगी। हमारे शहर में स्वच्छ जल सारे शहर में पूरी तरह से हर घर में नल से जल योजना के तहत पहुँचाया जाएगा। हमारी आबादी जिस तरह से हमारे कम्युनिटी सेंटर बने हैं, हम ऑडिटोरियम का निर्माण कार्य भी करेंगे। अपने जो हमारे लाइब्रेरी है, बच्चे की हमारी सरकार का मोटिव है, हमारी सरकार की योजना है कि जो बच्चे हैं मेरिट के आधार पर नौकरी पाएंगे, तो उन्हें पढ़ने के लिए अच्छी लाइब्रेरियाँ हम उपलब्ध करवाएंगे। हमारी शहर की
हमारे शहर में संपत्ति का विकास कर कचरा शुल्क और अन्य शुल्क के लिए हम लोग सिंगल विंडो सिस्टम करते हुए उनको बेहतर, ताकि उन्हें किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। कर्मचारियों को पूरी तरह से और नागरिक को अच्छे से सुविधाएं मिल सके, इसमें हम काम करेंगे। करनाल को इस तरह से हमारे मोदी जी विकसित भारत बनाने का सपना लेके हम ही करनाल को विकसित करनाल बनाने का सपना, बेहतर करनाल बनाने का सपना, व्यवस्थित करनाल बनाने